होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। विश्वविधाता तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। बादल आए मेघ बरसाए, कुदरत की बलिहारी, कुदरत की बलिहारी। तू ही दाता विश्वविधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। प्यारे प्रेक्षकों, अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से और सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए परमेश्वर के वचन लेकर आए हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को अभिनंदन। मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। यदि आप इस प्रसारण को देख रहे हैं तो मेरी विनती है, चैनल ना बंद करें, वीडियो को ना बदलें और कान लगाकर गौर से सुने मेरी बात। ये जीवन का संदेश है। जी, सही सुना आपने, ये जीवन का संदेश है। ये संदेश आपके लिए निर्णायक हो सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। क्या कभी सोचा है आपने, क्यों इस दुनिया में कदम कदम पर एक टूटापन है? क्यों हर मोड़ पर इस जगत में एक बिखरापन नज़र आता है? क्यों ऐसा लगता है कि ज़िंदगी कुछ बेढंगी सी है, कुछ ठीक नहीं है? क्यों लाखों मासूम बच्चे रोज़ भूखे मरते हैं? क्यों सैकड़ों लोग निराश्रय हैं, बेघर हैं? क्यों कुछ लोग जन्म से ही दृष्टिहीन पैदा होते हैं, या लूले या लंगड़े या अपाहिज पैदा होते हैं? क्या गुनाह किया उन्होंने? और कई लोग अपनी माँ की कोख से बाहर आने का सौभाग्य भी नहीं पाते हैं। क्यों होती हैं दुर्घटनाएं? नावों का डूबना, विमानों का गिरकर ध्वंस हो जाना, गाड़ियों का रोड पर पलट जाना और रेलगाड़ियों का पटरी से उतर जाना, ये सब इतना सामान्य क्यों है? क्यों है जगत में इतनी अशांति? देश देश से और संप्रदाय संप्रदायों से क्यों झगड़ते हैं? क्यों सारे संसार में आतंकवाद फैला हुआ है? क्यों कंगालों को सरेआम लूटा जाता है? क्यों बेसहाराओं को पीसा जाता है? खेत में हल चलाने वाले के घर में गेहूं क्यों नहीं होता और दूसरों के घर संवारने वाले झोपड़ियों में क्यों रहते हैं? क्यों न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले घोर अन्याय करते हैं
और कातिल और अपराधी खुलेआम फिरते हैं। बाइबल उन प्रश्नों का ठीक ठीक जवाब देने का दावा करती है जिन पर हम चर्चा कर रहे थे। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तब उसे उत्कृष्ट और सिद्ध बनाया था। परमेश्वर ने जब इस संसार को रचा था तब ये संसार ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने मनुष्य को एक संपूर्ण, मुकम्मल और सिद्ध जगत में रखा था। परंतु कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मनुष्य ने अपना ये स्तर खो दिया। कुछ ऐसा हुआ कि मनुष्य पहले जैसा नहीं रहा। कुछ ऐसा हुआ कि ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। इसमें कुछ बदलाव आ गया। बाइबल बताती है कि पहले मनुष्य आदम के पाप के कारण ही ये हुआ। बाइबल बताती है कि मनुष्य की सारी समस्याओं का कारण, सारी परेशानियों का मूलभूत जड़ पाप ही है। पाप ही के कारण इस जगत में वो सारी परेशानियां आती हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे थे। नहीं, मैं उस पाप के विषय में नहीं कह रहा जब आप अपने मालिक को काम पर ना आने का झूठा कारण बताते हैं, या फिर अपने माता पिता या अपनी पत्नी से छिपकर मोबाइल में अश्लील चलचित्र देखते हैं, या फिर अपने पिता की डांट पर इतने नाराज़ हो जाते हैं कि उनकी हत्या करने को भी राज़ी होते हैं। नहीं, मैं उस पाप के विषय में भी नहीं कह रहा जब आप अपनी पत्नी से छिपकर पड़ोस की स्त्री पर डोरे डालते हैं, या फिर अपने भाई की उन्नति पर मन में जलन और डाह की भावना रखने लगते हैं। ये सब पाप हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सब घोर पाप हैं। परंतु हमारी मौलिक समस्या, हमारी बुनियादी समस्या ये नहीं कि हम पाप करते हैं, बल्कि हमारी समस्या ये है कि पाप करना हमारा स्वभाव है। यानी ये हमारे मन की, हमारे दिल की, हमारे हृदय की एक मौलिक समस्या है। कहने का अर्थ, जन्म लेकर अपना पहला पाप करने से पहले ही आप पापी हैं। बाइबल के अनुसार हम अपनी माँ की कोख में ही पाप के साथ उत्पन्न होते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि हम पाप करने के कारण पापी नहीं बनते हैं, बल्कि पापी होने के कारण पाप करते हैं। और यदि ये सुनकर आपको बुरा लगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो केवल कहानी की शुरुआत है। बाइबल हमें केवल यही नहीं बताती है कि मनुष्य पापी है, बल्कि बाइबल ये भी बताती है कि मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में दोषी है, गुनहगार है, और परमेश्वर के सच्चे और सटीक न्याय के अनुसार दंड के हकदार हैं। जी, और परमेश्वर के न्याय के अनुसार हमारे पाप का दंड है मृत्यु। जी, मैं उस मृत्यु के विषय में नहीं कह रहा जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, बल्कि मैं उस मृत्यु की बात कर रहा हूँ जो पापी मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए अपने सृष्टिकर्ता से दूर होकर नरक की आग में गुजारेगा। जी, ठीक सुना आपने, हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में गुजारेगा। और आगे सुनिए, बाइबल हमें केवल यही नहीं बताती है कि हम पापी हैं और परमेश्वर की दृष्टि में दोषी हैं। बाइबल हमसे ये भी कहती है कि अपने आप को इस दयनीय अवस्था से छुड़ाने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे कोई परिश्रम हमें इस पापमय अवस्था से शुद्ध नहीं कर सकते। किसी नदी का पानी, किसी पहाड़ पर चढ़ना, कोई सत्कर्म या कोई पुण्य, इनमें से कुछ भी करके आप अपने पाप से छुटकारा नहीं पा सकते। जी, तो फिर आप पूछेंगे, क्या ये बुरी खबर सुनाने के लिए मैंने आपका वक्त ज़ाया किया? जी नहीं। यदि इतना ही होता तो मैं कहता कि बाइबल के समान निराशा भरी किताब कोई और नहीं। यदि बाइबल ने हमें इतना ही बताया होता तो हम कहते कि ये ना सुनना ही हमारे लिए बेहतर होता। परंतु बाइबल हमें केवल यही नहीं बताती है कि
परमेश्वर धर्मी हैं और परमेश्वर न्यायी हैं और उनके न्याय के अनुसार हम दंड के योग्य हैं, नरक के हकदार हैं, बल्कि वही बाइबल जो हमसे कहती है कि परमेश्वर न्यायी हैं और धर्मी हैं, हमसे ये भी कहती है कि परमेश्वर प्रेम का गहरा सागर भी है, दया का और कृपा का अथाह सागर भी है। जी, प्रेम से मेरा अर्थ वो नहीं जैसा हम अपनी पत्नियों से कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और कल को उनकी कमर में दर्द हो जाने के कारण यदि वो एक गिलास पानी भी मांगे तो वो उसे देने में कतराते हैं। नहीं, परमेश्वर का प्रेम अद्वितीय है, परमेश्वर का प्रेम अपूर्व है, परमेश्वर का प्रेम दिलों को छू लेने वाला और हृदय की गहराइयों तक पहुंचने वाला है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य से इस रीति से प्रेम किया कि उसे अपने पापमय अवस्था में उसे उसकी गंदगी में सड़ने के लिए छोड़ नहीं दिया, बल्कि स्वयं उस गंदगी में उतर कर आए, उस पाप की अवस्था में उसके पास आए और उसे अपनाया। जी, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने पापी मनुष्य के प्रति अपना प्रेम इस रीति से प्रकट किया कि उसे अपने पाप की गंदगी में, उस पापमय अवस्था में मरने के लिए छोड़ नहीं दिया, बल्कि स्वयं उस गंदगी में उतर कर आए और उसकी उस पापमय अवस्था में उसे अपनाया। जी, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में एक सामान्य मनुष्य के रूप में भेजा, यानी कि स्वर्ग की सारी सुविधाएं छोड़कर, परमेश्वर होने का मान और सम्मान छोड़कर, अपना वैभव, अपना प्रताप सब छोड़कर प्रभु यीशु एक सामान्य मनुष्य के रूप में इस संसार में आ गए। उसने एक कुंवारी के गर्भ से जन्म लिया, एक निष्पाप और निष्कलंक जीवन जिया और जहाँ गया वहाँ भलाई ही करता गया। उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, दृष्टिहीनों को रोशनी दी और लंगड़ों को चलने की आज्ञा दी। वो समुद्र के तूफानों को शांत करता था, मृतकों को जिलाता था और मनुष्य के पापों को क्षमा करने का अधिकार रखने का दावा करता था। परंतु पापी मनुष्य को ये नहीं भाया। उसने इस निर्दोष मासूम आदमी को गुनहगार ठहराकर, उस पर कोड़े बरसाकर, सर पर कांटों का ताज पहनाकर, नंगा करके उसे क्रूस पर लटका दिया। जी, संसार का सर्वाधिकारी क्रूस पर एक निसहाय व्यक्ति के समान लटकाया गया और अपने प्राण दे दिए। क्या लगता है आपको? अपने हाथों से इस संसार को बनाने वाला खुद को नहीं बचा सकता था? क्यों वो अपने शत्रुओं के सामने नपुंसक सा बन गया? क्यों वो क्रूस से उतरकर नीचे नहीं आया? बाइबल हमें बताती है कि ये परमेश्वर की ही योजना थी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसी उद्देश्य के साथ भेजा था कि वो क्रूस पर अपने प्राण दे, और इस रीति से मनुष्य के पापों के लिए वो क्रूस पर मारा गया। उसने उनके पापों को अपने ऊपर ले लिया, उसने उनके पापों की सज़ा को खुद सह लिया और इस रीति से मनुष्य के पापों के लिए प्राण देने के द्वारा उसने मनुष्य के उद्धार का मार्ग खोला। बाइबल हमें केवल यही नहीं बताती है कि उसने क्रूस पर लटकने के द्वारा अपने प्राण दिए और उसके बाद दफनाया गया, बल्कि तीसरे दिन वो फिर से जी उठा। जी, उसके चाहने वाले उसकी कब्र तक उसके शरीर पर मसाले और सुगंध वाला तेल मलने के लिए गए तो सही, परंतु उन्होंने पाया कि वहाँ वो नहीं है, बल्कि दो फरिश्तों को पाया और उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ क्या ढूंढने आए हो? वो तो यहाँ नहीं है, वो तो फिर से जी उठा है। क्या तुम भूल गए उसने कहा था, मैं मनुष्य के पापों के लिए अपने प्राण देने आया हूँ?
क्या तुम भूल गए कि मुझे अपने प्राण देने का और उन्हें ले लेने का पूरा अधिकार है? कोई मुझे ज़बरदस्ती नहीं मारेगा, मैं अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से अपने प्राण दूंगा ताकि बहुतेरे पापी उद्धार पा सके और तीसरे दिन फिर से जी उठूंगा। जी, मरकर दोबारा जी उठने के द्वारा यीशु ने साबित किया कि परमेश्वर ने उसके क्रूस के कार्य को स्वीकारा। उसने साबित किया कि उसके दावों में दम है। परमेश्वर होने का, मनुष्य के पापों को अधिकारी होने के दावों में दम है, और उसमें दम है कि वो पापियों को स्वर्ग पहुंचा सकता है, पापियों को अनंत जीवन दे सकता है। इन सब बातों का आपसे क्या लेना देना? यदि सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए, आप पापी हैं। बाइबल बताती है कि आप अपने पाप के कारण परमेश्वर की दृष्टि में दोषी हैं और नरक के हकदार हैं, और अपने आप को इस दयनीय अवस्था से बचाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। केवल यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, उसके क्रूस पर दी गई बलिदान के द्वारा ही आप मुक्ति पा सकते हैं। आपको केवल ये विश्वास करना है कि यीशु आपके पापों के लिए मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा। केवल इस संदेश पर विश्वास करते हुए यीशु को अपनाने के द्वारा आप पापों की क्षमा और अनंत जीवन पाएंगे। ये बाइबल का दावा है, ये परमेश्वर का दावा है, ये यीशु का दावा है। आइए, आज ही यीशु के पास आइए, आइए आज ही उसे अपनाइए और उसके हाथों से अनंत जीवन ग्रहण कीजिए। विश्वविधाता तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। हाथों को जोड़े, दिल को खोले, आए हैं शरण तेरी। हाथों को जोड़े, दिल को खोले, आए हैं शरण तेरी। पापों को प्यारे प्रभु क्षमा कर, जान मेरी ये पुकारे, जान मेरी ये पुकारे। तू ही दाता विश्वविधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है न्यारी। मेरे प्यारे
भाइयों बहनों, क्या आप आपका जीवन में अकेलापन को महसूस करते हो? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं? आपको मदद करने वाला कोई है ही नहीं है, आपको साथ रहने वाला कोई है ही नहीं है? मेरा प्रियो, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ये वचन लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे दिल में हमारे अकेलापन को, हमारी दिल की कसरत को निकालने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमेशा हमारे दिल में वास करके हमें आनंद देने के लिए, हमारे साथ एक अच्छा दोस्त बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए। जो यीशु मसीह के साथ चलेंगे और यीशु मसीह भी उनके साथ हमेशा चलेंगे। और वचन में भी लिखा है, चाहे हम अंधकार में भी होकर चले, चाहे हम अधोलोक में भी चले या गहराइयों में भी चले, समुद्र जल में भी हम के चले, हर जगह हर वक्त हमारे साथ रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, क्योंकि वो जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हमारे साथ रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर हमारे पर आए, ये पृथ्वी पर आए, अब हमारे दिल में वास करना चाहते हैं। मेरा प्रियो, क्या आप अकेलापन को महसूस करते हो? आज ही आप एक निर्णय लीजिए कि आपका जो कमी है, जो आपके दिल में जो घटिया है, वो घटी को दूर करने के लिए, आपके जो अकेलेपन को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है। और वचन में लिखा है, वो द्वार पे खड़े होकर खटखटा रहा है, जो कोई वो द्वार को खोलेगा उसी का हृदय में आकर बसने के लिए, वास करके अनंत जीवन देने के लिए वो तैयार है। उसकी अकेलापन को दूर करके अपना संतान बनाने के लिए तैयार है। मेरा प्रियो, आप ये बातों को ऊपर सोचिए। अगर आपको हमेशा आपके साथ रहने वाला कोई चाहिए, जो अच्छा दोस्त आपको चाहिए, कि इसी समय आप अच्छा निर्णय लीजिए, मेरे साथ ये प्रार्थना में आप जुड़िए। प्रभु आप सभी को आशीष करेगा। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। आप प्रभु जी हमारे जीवन में जो घटी है, हमारे दिल में जो अशांति है, हमारे जो दिल में जो अकेलापन है प्रभु जी, उसको दूर करने के लिए, प्रभु जी हमारे दिल को शांति से भरने के लिए, हमारे जो जीवन को प्रभु जी आशीषों से भरने के लिए आप स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए हैं। आप हमारे लिए आकर कलवरी क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे हैं। आप जिंदा है, जीवित है। आप हमारे जीवन में दिल में वास करने के लिए आप तैयार हैं प्रभु जी। अभी भी हमारे भाई बहन लोग, बहुत लोग अभी वो चाहते हैं, वो जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपको उनके दिल में स्वीकार रहे हैं प्रभु जी, इसी वक्त हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में आप बसिए, उनके जीवन में बदलाव लेकर आइए, उनके घरों में आशीषों से भर दीजिए, उनकी प्रभु जी अनंत जीवन में प्रभु जी उनके दिल में जो अकेलापन है, जो अशांति है, जो दुख है, जो संकट, उस सबको दूर करके आपको आशीषों से भर दीजिए। ये वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हुए ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल से संबंधित बातों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या अपने जीवन की किसी भी समस्या के विषय में हमारी ओर से प्रार्थना का समर्थन चाहते हैं, या कोई सुझाव हमसे बांटना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज, 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा फोन नंबर है 9645236648। हमारा ईमेल आईडी satyamsatyamai@gmail.com। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम 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 या हमारे फेसबुक पेज सत्यम 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 पर जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।